जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि आपका सेट 3 का आपका पेपर कोड यहाँ पर दिया गया। इसका आज को आपको संपूर्ण हल बताएंगे। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से अपने अपने आंसर मैच कर लेंगे, क्योंकि आपको अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। आपको इसी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे उनके आपको हल जल्द से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हिंदी आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर मैच करने हैं। ठीक है, आंसर मैच करने। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यद्यपि वह उसने आग्रह करती रही लेकिन भगत का निर्णय अटल था, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जब एक रीढ़ गीली हो जाती थी तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, इसका सिंपल वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक रीढ़ के गोली हो जाने पर दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झांक निकाला, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे तब उन्हें गोद कर छारा निकाला, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर वाला विकल्प चुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकल्प सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, केवल 3 सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्तंभ दिया गया, स्तंभ फर्स्ट सेकंड दिया गया है, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट मैचिंग होगी ऑप्शन नंबर बी वाली हमारी करेक्ट मैचिंग होगी। पहले का हमारा सेकंड से मिलेगा, दूसरे का हमारा थर्ड से मिलेगा, थर्ड का हमारा पहले से मिलेगा। तो ये हमारा बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि उसकी दुकान, आपको यहाँ पर दिया गया है, उसकी दुकान हड़ताल के आन के कारण बंद थी, इस वाक्य का रेखांकित पद परिचय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उस गांव में उनकी दरिया दिली के खर्चे भी कम नहीं थे, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चय सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सावन में बादल उमड़ उमड़ कर बारिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जोश और उत्साह में मैं भी उन सबसे भाग ले रही थी, इस वाक्य में रेखांकित का सही पद परिचय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पुरुष सर्वनाम में स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, बच्चे ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा, रेखांकित पद का परिचय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको कर्मवाच्य वगैरह वाक्य बताने हैं। वाक्य को, इस क्वेश्चन को नहीं रीड करेंगे, आप लोग सब समझदार बच्चे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया है, वाक्य में वाच्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि संगीतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा होगा कृत्यवाच्य। क्या होगा? कृत्यवाच्य हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कह रहा है कि कवि ने कृष्ण के रूप का सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कर्मवाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कवि ने श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का वर्णन किया है, कर्मवाच्य वाक्य होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि द्वारा कृष्ण के रूप सौंदर्य वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 3, 2 और 4 वाले हमारे
भाववाच्य भाववाच्य वाक्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि स्तंभ ए आपको दिए गए, इसको आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है कि पानी परात के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए वाक्य का पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि धीरे 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 उत्तर क्षितिज से आ बसंती रजनी पंक्ति में अलंकार होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा मानवीकरण कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि विद्या धन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका हमारा अलंकार होगा। यहाँ पर अलंकार जो होगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएं कौन सा अलंकार होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है मिट्टी मृदु मिट्टी के है बने, पूरा आप लोग पढ़ेंगे, इसमें पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वो यहाँ पर हमारा होगा मानवीकरण। कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 5। कौन सा है? 5 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कह रहा है कि अब आपको वाक्यांश को नहीं पढ़ना, सीधे ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है अपने आप से लड़ने का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने भीतर उठे अंतर्दोष से लड़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, जो नत हुआ वह मृत हुआ क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाभिमान से रहित जीवन मृत के समान, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 काव्यांश का संदेश है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुख और सुख में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 5 दिया गया है, स्टेटमेंट आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण और कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट जो होगा, स्वास्थ्य चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश की अच्छी स्थिति है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो मातृभाषा की चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण हैं? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। क्या होगा? अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान है, इस कथन में पक्ष में निम्नलिखित कौन से तर्क सही है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, तो यहाँ पर हमारा जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तो आपको यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है? 4 यहाँ पर देखना होगा ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखना 4 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प पहला वाला ही सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है, आपको रीजन दिया गया और स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सीधा आंसर पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है बंद करो अब इस मन्नू का घर से निकलना, इस गद्यांश में निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? माँ को। क्या होगा? माँ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पिताजी के भबकने से क्या कारण था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा पिताजी के मित्र द्वारा मन्नू की शिकायत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उपयुक्त गद्यांश की भाषा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा मुहावरेदार। क्या होगा? मुहावरेदार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि हड़ताल से आन क्यों किया जा रहा था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 5 पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ कह रहा है लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब शाह नई कहानी के लेखक कब बने। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा कोई कोऊ एक दास तुम्हारा। तो इस पंक्ति में आपको प्रकट करना है राम की जो विशेषताएं आपको प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन से क्या होगा? विनम्रता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड परशुराम ने शिव जो का वो था धनुष था तोड़ने वाले को क्या चेतावना दी थी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर थर्ड ना ना ता मारे जहीं सब राजा। यह कथन परशुराम ने जो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? क्रोध का। क्या होगा? क्रोध का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है सेवक ने किसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? सेवक किसे कहा गया है? सेवा करने वाले को, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है परशुराम की धनुष पर ममता होने का क्या कारण था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता था। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकक देखे जाने का क्या कारण था। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर होगा उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखने को आता है तो हमारे सभी छात्रों ने इसको लिख लिया है। अब जो छात्र प्रीवियस ईयर के आएंगे वो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको अंदाजा लगेगा कि हमारा किस तरीके से पेपर आता है। सभी को अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। तो सभी छात्रों ने सभी क्वेश्चनों को फोड़ दिया होगा। कमेंट बॉक्स में प्यारे से शब्द कमेंट अवश्य करें। आप सभी लोगों का कमेंट देखते हैं, कमेंट को लाइक भी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे हमारे किस तरीके से क्वेश्चन है। हमारे सभी छात्रों ने अच्छे तरीके से पेपर किया। अगले पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से पेपर भी भेजना है। आप मुझे इस नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं, ठीक है। पेपर PDF बनाकर भेजेंगे तो आपका जो हल होगा वो हम प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।